आज हम जो पढ़ेंगे वो है अपकीरण के माप की रीतियां, है ना। तो देखिए अपकीरण के माप करने की कौन कौन सी रीतियां हैं जिसका हम प्रैक्टिकल सवाल के रूप में भी यहां पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे अपकीरण माप की रीतियां। अपकीरण को कैसे मापा जाता है उसकी रीतियां हैं बच्चों। सबसे पहले ए नंबर अगर देखें तो एक है सीमा रीति। सीमा रीति के अंतर्गत जो है पहला नंबर कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है विस्तार। विस्तार इसको बोलते हैं रेंज भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर होता है हमारा अंतर चतुर्थक विचलन। अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार ये दूसरा है। इसकी विधि जो है इसी में है। तीसरा है सतमक विस्तार। सतमक विस्तार। तो इस प्रकार से सीमा रीति के अंदर जो है तीन तरीके से जो है अपकीरण की माप की जाती है। ठीक है। उसके बाद है बी नंबर माध्य विचलन। बी नंबर में हम देखेंगे माध्य विचलन रीति। माध्य विचलन रीति। माध्य विचलन रीति के अंतर्गत भी है ना तीन चीजें हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्थक विचलन। सेकेंड नंबर इसमें देखेंगे हम माध्य विचलन। और तीसरा नंबर है बच्चों प्रमाप विचलन। इस प्रकार से ये तीन रीतियां यहां पर भी है। ठीक है। माध्य विचलन रीति के अंतर्गत एक और भी है ना, लारेंज वक्र के रूप में, है ना। सी नंबर लारेंज वक्र। तो इस प्रकार से कुछ विधियों का नाम मैंने यहां पर लिखा है जिसका हम आज है ना सवाल कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। जिसमें हम सबसे पहले भी देखेंगे विस्तार विधि, वो क्या चीज है ना। अंतर चतुर्थक विस्तार देखेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी माध्य विचलन के अंतर्गत चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन भी होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे विस्तार, रेंज क्या है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद उसका कुछ सवाल भी आपको बताएंगे। ठीक है ना भाई। तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं ये क्या चीज है ये। ठीक है। विस्तार क्या चीज है। तो विस्तार जो है बच्चों किसी भी समंग श्रेणी की, है ना, सबसे बड़े पद और सबसे छोटे पद का अंतर ही विस्तार कहलाता है। ठीक है। किसी भी समंग श्रेणी के सबसे बड़े पद और सबसे छोटे पद के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विस्तार कहते हैं। देखिए इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। इसको इस प्रकार लिखते हैं आर रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। ये इसके सूत्र होते हैं। ठीक है। आर का मतलब होता है विस्तार, एल का मतलब होता है बच्चों सबसे, है ना, समंक माला की सबसे, या श्रेणी कह सकते हैं, श्रेणी की सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद। ठीक है। और एस का मतलब होता है श्रेणी के, है ना, सबसे छोटा पद मूल्य। ठीक है बच्चों। तो श्रेणी के सबसे बड़ा पद मूल्य और श्रेणी के सबसे छोटा पद मूल्य का अंतर ही क्या कहलाता है, विस्तार कहलाता है। बहुत ही इजी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र हमने सामने लिख दिए। एक उदाहरण अगर हम यहां पर देखें तो यहीं पर एक उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। देखो एक उदाहरण आपके पुस्तक से ही एक उदाहरण हम ले रहे हैं। यहां पर देखेंगे लिखा है एक प्रश्न बच्चों, एक कक्षा के 11 छात्रों के वजन निम्नानुसार है। विस्तार तथा
विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका गुणांक भी है ना ज्ञात किया जाता है बच्चों। गुणांक के लिए भी एक सूत्र लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। इसके बाद जो है इसका गुणांक भी ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और गुणांक के लिए यहां पर एक सूत्र होता है गुणांक, ठीक है। गुणांक का मतलब होता है विस्तार का गुणांक, ठीक है, जिसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज इसके लिए होता है एल माइनस एस अपान एल प्लस एस। ये इस प्रकार से गुणांक याद किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, है ना, एल माइनस एस अपान एल प्लस एस। ऐसे हम गुणांक भी याद करते हैं। प्रश्नों के अनुसार गुणांक याद करने के लिए भी बोला गया है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो अभी हम लोग प्रश्न जो है पढ़ रहे थे, जिसमें एक कक्षा के 11 छात्रों के वजन निम्न प्रकार है, विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए, ऐसे बोले हैं। जिसमें दिया है बच्चों 48, 40, 52, 61, 45, 58, 56, 60, 46, 50, 52। तो इसमें सबसे जो बड़ा पद है बच्चों, है ना, इसमें जो है सबसे जो बड़ा पद है ना, एल माइनस एस अगर बात करें, है ना, जहां एल बराबर सबसे बड़ा पद है 61 और एस बराबर यहां पर सबसे छोटा पद है 40। हम मान रख देंगे आर बराबर एल माइनस एस, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा बच्चों 61 माइनस 40, है ना। इस प्रकार आर बराबर आ जाएगा 21। आर बराबर हमारा आंसर आ गया 21, ठीक है। अब हम इसी का जो है हम क्या निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे बच्चों। यहां पर देखो गुणांक, उसका गुणांक जब निकालेंगे तो इसमें सूत्र में मान रख देते हैं। यहां पर गुणांक अगर देखें तो एल बराबर हो गया आपका 61 ऋण 40 बटे 61 धन 40, ये हो गया 21 और ये हो जाता है जोड़ेंगे तो 101, ठीक है। और इस प्रकार से बच्चों आपका आ जाएगा 0.207 जब भाग देंगे ना तो आपका आंसर इसी प्रकार से आएंगे 0.207, ठीक है बच्चों। तो ये थे आज के क्लासेस, ओके। अभी हम जो है एक खंडित श्रेणी का ही प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है निम्न आंकड़ों से श्रेणी का विस्तार गुणांक निकालिए। प्राप्तांक दिया है बच्चों और आवृत्ति दिया है। प्राप्तांक है 4, 6, 8, 10, 12, 14। आवृत्ति है 2, 3, 4, 2, 10, 5, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले, है ना, सूत्र के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे बड़ा पद और सबसे छोटा पद का अंतर ही विस्तार कहलाता है, ठीक है। आपको विस्तार ज्ञात करने के लिए ही प्रश्न में बोला गया है, उसका गुणांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम विस्तार ही निकालेंगे। तो इस प्रश्न में जो है आप विस्तार अर्थात हम लिखते हैं ना भाई एल बराबर सबसे जो उसमें बड़ा जो पद है ना, उसको लिखेंगे बच्चों। तो सबसे जो बड़ा पद है उसमें 14 है, ठीक है। और सबसे जो छोटा जो पद है वो है 4, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखते हैं उसी को, सबसे छोटा पद है 4। इस प्रकार से आर बराबर 14 ऋण 4, ठीक है, बराबर आपका आ जाएगा 10। बराबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों 10। अब उसी का हम गुणांक यहां पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना भाई, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर मान रख देंगे। तो यहां है 14 ऋण 4 बटे 14 धन 4। तो ये आ गया 10 और ये दोनों को हम जोड़ देते हैं बच्चों, आ गया 18, ठीक है। इस प्रकार से 10 को जो है ना, भाग देंगे 18 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.555 लगभग। इस प्रकार से लगभग आप लिख देंगे उसमें 0.555 लगभग इतना आंसर आएंगे। तो इस प्रकार से जो आप कैसे निकाल लिए हैं, है ना। तो इस प्रश्न में जो है जो पद क्या बोलते हैं, प्राप्तांक जो दिया है उसी में सबसे पहले है 4 और सबसे बड़ा पद है 14, उसी के आधार पर इसको निकाला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं एक अखंडित श्रेणी का प्रश्न है निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए, ऐसे बोले हैं। लेकिन हम दोनों निकालेंगे, विस्तार भी निकालेंगे और विस्तार गुणांक भी निकालेंगे। प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
छात्रों की संख्या है 2, 5, 7, 8 और 3। ठीक है, इस प्रकार आपने स्क्रीन में देखें। इसको हल इस प्रकार से करेंगे, यहां पर जो है r है ना, जैसे हमने यहां पर r बोलते हैं, l निकालते हैं, है ना। सबसे बड़ा पद कौन सा है उस प्रश्न में, तो सबसे जो बड़ा पद है बच्चों वो है 50, है ना। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा पद 40 से 50 ऐसे लिखा है, मतलब 50 है सबसे बड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से सबसे छोटा स्मॉल, सबसे जो छोटा पद है 0 से 10 में 0, तो ये हो गया 0। इस प्रकार से r बराबर, है ना, सूत्र में मान रख देंगे तो क्या होगा 50 ऋण 0। इस प्रकार से r बराबर क्या आ गया बच्चों 50 आ गया। ठीक, अब उसी का हम यहाँ पर गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 50 धन 50 ऋण 0, 50 ऋण 0 और 50 धन 0। हल कर देंगे तो आ जाएगा 50 और यहां पर भी आएगा 50, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, है ना। पहले भी आपको बताया था कि विस्तार गुणांक जो होता है उसका अधिक से अधिक 1 आ सकता है उसका आंसर, उससे अधिक नहीं आता है। हमेशा 0 कुछ ही आएगा या तो अधिक से अधिक 1 आएगा, तो इसका जो है गुणांक आपको आया है 1। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, त्रिप, है ना, तीनों प्रकार के प्रश्नों को समझाने का प्रयास जो है यहां पर किया है, विस्तार का, रेंज का बच्चों। और मैं जहां तक समझता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला जो हमारा जो क्लास रहेगा वो रहेगा अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम अपकीरण माप की रीतियों के अंतर्गत जो है ना, विस्तार रीति हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर इसी में अंतर चतुर्थक विस्तार। आज ये हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है, इसको जो है बोलते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार। ठीक है, इंटर क्वार्टर रेंज, इंटर क्वार्टर रेंज लिखते हैं इंटर, है ना, इंटर क्वार्टर रेंज ऐसे बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों IQR। ठीक है, IQR, IQR बराबर क्या होता है, बराबर होता है Q3 माइनस Q1। इस प्रकार से अंतर चतुर्थक विस्तार ऐसे निकाला जाएगा बच्चों। ठीक है, अंतर चतुर्थक विस्तार बराबर होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, ऐसे आपको Q3 कैसे ज्ञात करना है, Q1 कैसे ज्ञात करना है, इसकी सारी डिटेल जो है मैंने पिछले क्लासेस में आपको बता चुका है। इसी कारण से मैं इस बातों पर और भी अधिक चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है।